अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डेटाबेस सिस्टम लैब बाय मैम ज़ैनब इम्तियाज़ उनका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम कुछ एडवांस लेवल के एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो चले देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं आज। व्यू एंड स्टोर्ड प्रोसीजर। व्यू एक जो हाई लेवल एडवांस लेवल की जो डेटा बेसिस होती हैं, लाइक अपनी यूनिवर्सिटी की डेटाबेस, आप इसके अंदर देख सकते हैं कि स्टूडेंट का व्यू अलहदा है, टीचर का व्यू अलहदा है। ठीक है, मतलब आप एलएमएस जब ओपन करते हो तो टीचर को आपका डेटा अलहदा से शो, एक अलहदा व्यू से शो हो रहा होता है, और जो स्टूडेंट है उसको एक अलहदा व्यू से शो हो रहा है। तो डेटाबेस एक ही है। सो व्यू के एडवांस लेवल पे यूज किया जाता है। उसके बाद है एसक्यूएल स्टोर्ड प्रोसीजर्स। ये वो चीजें हैं लाइक जब हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर मेथड बना के रख लेते, इसलिए बना लेते हैं ताकि हमें बार बार एक ही क्यूरीज को एग्जीक्यूट ना करना पड़े। हम एक मेथड बना लें और उसी मेथड को थ्रू आउट पूरे अपने सेशन में नीचे कहीं पे भी अपने डेटाबेस के अंदर उसे कॉल कर लें उस प्रोसीजर को। ठीक है, ये सेम ऐसे है जैसे हम फंक्शन डिफाइन करते थे अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। तो चलें देखते हैं कैसे है, बहुत इजी है। सबसे पहले देख लेते हैं व्यू। इसका कुछ सिंटैक्स ऐसे है कि सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिएट व्यू। व्यू जो है कीवर्ड, व्यू का नेम लिखेंगे जो भी व्यू होगा। ठीक है, उसके बाद एज जो हमारा था, क्या कहते थे जी, वो एज था हमारा एलाइस। ठीक है, उसको यूज करते हुए ये इतनी जो क्यूरी होगी ना हमारी, इसके ऊपर हमारा व्यू क्रिएट होगा। उसके बाद जब अगर किसी यूजर को वो व्यू असाइन किया जाएगा तो वो इस क्यूरी के से असाइन होगा। अब उसके पास जितनी हम लिमिटेशन उस व्यू को देंगे, वो उस यूजर को उसी व्यू की लिमिटेशन शो होंगी। ठीक है, इस तरह व्यू क्रिएट होता है। क्रिएट व्यू, व्यू का नेम एज, सेलेक्ट, वो सिलेक्ट वाली क्यूरी आगे सारी लिख देनी है। ये वर्चुअली क्रिएट होता है, मतलब ओरिजिनल टेबल बेस का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है जी, तो ये है हमारा सिंपली व्यू के हम किसी भी यूजर को एक स्पेसिफिक व्यू प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो हमारे ओरिजिनल टेबल तक एक्सेस ना हासिल कर सके। ठीक है, ये सिंपली अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके दिखाता हूँ। उसके बाद आ गया स्टोर्ड प्रोसीजर, जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि एक मेथड फंक्शन की तरह होता है जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं। ठीक है, अब इसका सिंटैक्स कुछ ऐसे है कि एक हम डेलीमीटर डिफाइन करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इस जो इसके सैम्बल हैं यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ना, ये फंक्शन कंसीडर होगा। ठीक है, अब ये इसे एज अ एक क्यूरी की तरह नहीं लेगा, इसे एज अ फंक्शन या प्लेन टेक्स्ट या ऐसे जैसे कोमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं, ऐसे ये इस वाले ब्लॉक को लेगा। आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये एक ब्लॉक डिफाइन कर देता है हमारे प्रोसीजर के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम, और यहाँ पे पैरेंथेसिस भी डालते हैं। ठीक है, आप एम्प्टी पैरेंथेसिस भी छोड़ सकते हैं, आप उसके अंदर वैल्यूज भी पास कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं बिगिन। बिगिन की कीवर्ड के साथ ही हमारी जो क्यूरीज हैं वो मेथड की बॉडी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम एसक्यूएल की कोई भी स्टेटमेंट्स कर सकते हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे एंड। ठीक है, जो ये बताएगा कि हमारा यहाँ पे जो प्रोसीजर है वो एंड हो रहा है। उसके बाद अगर हम उस प्रोसीजर या फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे कॉल प्रोसीजर नेम, जो भी है यहाँ पे डाल देंगे पैरेंथेसिस। ठीक है, सो सिंपली ये है कि जब भी हमने प्रोसीजर क्रिएट करना है, हम उसका एरिया डिफाइन करेंगे थ्रू डेलीमीटर के कीवर्ड से। ठीक है, और ये इसके थोड़े सैम्बल जो हम डिफाइन करेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद लिखेंगे सिंपली कीवर्ड के क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम, यहाँ पे मेथड की बॉडी, अगर हमने कोई मेथड उसमें इंसर्ट करने हैं तो हम कोई भी वैल्यूज भी इसके अंदर पास करवा सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे बिगिन, यहाँ पे अपनी लिखेंगे एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, और एंड के साथ इसको एंड कर देंगे। ठीक है, सो ये है हमारा स्टोर्ड प्रोसीजर। तो आज हम जिस प्रैक्टिकल, वही सेम प्रैक्टिकल टास्क है उसके ऊपर हम परफॉर्म करके देखते हैं। मैं जा रहा हूँ अपने जैम सर्वर के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले व्यू क्रिएट करके दिखाता हूँ कि व्यू हम कैसे करते हैं। क्रिएट
व्यू कीवर्ड लिखेंगे। अब क्या था क्रिएट व्यू का नेम, व्यू का नेम मैं रख लेता हूँ शो व्यू, ठीक है। अब शो व्यू, उसके बाद हम लिखेंगे एज सिंटैक्स के तौर पर, ठीक है, एज। अब यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट, उसके बाद चले मैं सिर्फ नेम दे लेता हूँ, ठीक है, नेम, मुझे नेम। अब ये देखिए मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ, स्पेसिफिक कर रहा हूँ। अब वो पूरे टेबल को व्यू के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ नेम को करेगा, नेम फ्रॉम क्लास, ठीक है, ओके। चलें और मजीद कंडीशन लगाता हूँ, वेयर CID, ठीक है, जिसकी CID ग्रेटर होगी 3 से, मैं ये भी कर सकता हूँ, जिसकी ग्रेटर आईडी होगी 3 से। अब मैं इसे करता हूँ गो पे क्लिक, ठीक है। अब इसने कह दिया कि जी आपका व्यू क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब मैंने अगर ये व्यू देखना है, आपने ये ध्यान करना है कि यहाँ पे जब भी आप अगर व्यू क्रिएट हुआ पड़ा ऑलरेडी, अब दोबारा से व्यू क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो एरर आएगा, ठीक है। उसे आपको पहले ड्रॉप करना पड़ेगा अगर आप दोबारा से क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब ये मेरा व्यू तो बन गया उस डाटा के ऊपर। अब व्यू को चलाने के लिए आप लिखोगे सेलेक्ट स्टैटिक, मुझे सारी चीजें दे दो जो भी व्यू के अंदर पड़ी है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं टेबल का नाम लिखूं तो टेबल की वैल्यू उठा के देगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिखूं व्यू का नेम फ्रॉम व्यू का, मैंने किस नेम से क्रिएट किया है, शो, ठीक है, और व्यू VIW, ठीक। अब ये मुझे क्या शो करवाएगा, सिर्फ जिसकी ID 3 से बड़ी है वो वाला नेम शो करवाएगा, ठीक है। तो रन करके देख लेते हैं कि क्या शो करवाता है जी। तो इसने जिसकी ID 3 से बड़ी थी उस वाले कॉलम के नेम शो करवाया, ठीक। अब ये व्यू क्रिएट हो गया, सही। अब इसे जितनी मर्जी लिखें, जितनी दफा मर्जी लिखें, तो यही व्यू उसी को शो होगा। ये था सिंपली व्यू क्रिएट करने का तरीका और उसके बाद उसे एक्सेस करने का तरीका, किसी भी स्पेसिफिक यूजर को असाइन करने का तरीका। पर अगर मैं ये व्यू डिलीट करना चाहता हूं तो बहुत ही सिंपल है, ड्रॉप व्यू लिखेंगे, ठीक है। अब व्यू का नेम क्या है, हमारा नेम है शो व्यू, ठीक है। ड्रॉप कर दूं, मैं इसे डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जी डिलीट हो सकता है। अब अगर मैं यही वाली जो मैंने डिलीट कर दिया है और मैं इसी को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, क्या ये चलेगा, नहीं चलेगा। देखते हैं, ये देखें एरर देगा, कहता है ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता आपके पास, ठीक है। व्यू, ये था हमारा व्यू सिंपली। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर जैसे कि मैंने आपको बताया था मेथड है, उसके बाद है डेलीमीटर, ठीक है। ये था हमारा जो डिफाइन करता है कि एक बेसिक ब्लॉक को, तो उसके लगाए सैम्पल। यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रिएट, उसके बाद लिखूंगा प्रोसीजर, ठीक है। अब प्रोसीजर का नाम मैं इधर लिख लेता हूँ शो डेटा, जो भी मतलब टेबल के अंदर डेटा पड़ा है उसकी पैरेंथेसिस में छोड़ देता हूँ एम्प्टी, उसमें मैं कोई मेथड पास नहीं कर रहा, सिंपली ये शो लिखा गया है। चले मैं इसको डब्ल्यू कर लूँ, सही है। अब उसके बाद क्या था कि यहाँ पे हमने लिखना है बिगिन, सही, बिगिन। उसके बाद यहाँ पे अपनी क्यूरीज करनी है, यहाँ पे मैं क्यूरीज लाइक कर लेता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम क्लास, सही है, क्लास से सिलेक्ट करके लेके आओ, जो भी डाटा सारा सिलेक्ट करके लेके आओ। और उसके बाद कर देना है एंड इसको, और उसके बाद लगाने हैं यहाँ पे 2 सैम्बल जो कि हमारे एरिया को डिफाइन कर रहे थे। फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि पहले आप लिखाओगे डेलीमीटर, जो कि ये डिफाइन करेगा कि ये जो इतना ब्लॉक है इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो एज अ मेथड कंसीडर होगा, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर हम लिखेंगे कि क्रिएट प्रोसीजर, और मेथड का नेम हम लिखेंगे, उसकी पैरेंथेसिस डालेंगे, ठीक है। उसके अंदर कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं आप, उसकी पैरेंथेसिस में पैरामीटर दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते। बिगिन आप स्टार्ट करोगे, यहाँ पे अपनी क्यूरीज लिखोगे, जो भी डेटाबेस की क्यूरीज एंड लिखोगे। और अब इसे मैं चला के देखता हूँ।
ये कह रहा है कि प्रोसीजर शो डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, मतलब ये वाला प्रोसीजर पहले से ही बना पड़ा है। अब मैं इसे कर लेता हूँ, अगर मैं इसे कर लूँ शो वैल्यू, सही है, क्या अब ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा। ये देखें, अब ये कह रहा है कि आपका प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है, सही। अब प्रोसीजर क्रिएट हुआ है शो वैल्यू के नाम से, सही। अब अगर मैंने इसे कॉल करना है तो कॉल भी करूंगा इसी के नाम से, शो val, सही। लेकिन अब मुझे इससे पहले इन दोनों को कमेंट करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको पहले बता के आया हूँ व्यू के लिए कि अगर आप व्यू ऑलरेडी क्रिएट हुआ पड़ा है, जैसे अभी अभी इसने एरर भी दिया कि पहले से ये वाला मेथड बना पड़ा है, तो आप उसे दोबारा से क्यूरी को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, वो एरर देगा कि ये तो ऑलरेडी डिफाइन पड़ा है, इनको कमेंट करना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये मैंने मेथड बना लिया था, सही है। अब मैं इसे सिर्फ सिंपली कॉल कर रहा हूँ इस मेथड को अपने को, जैसे आम लैंग्वेजेस में होता है। अब ये देखिए, इसने मुझे उस टेबल का सारा डाटा शो करवा दिया है। अब मैंने तो बनाया था ये वाला प्रोसीजर फंक्शन, सिंपली आपको पता है कि फंक्शन का काम ये है कि उसके अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है उसे आप बार बार, अब आप इस शो कॉल को, शो वैल्यू को कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं अपनी निजी क्यूरीज के अंदर। ये होता है कि जब आप बड़े बड़े जो डेटाबेसेस को हैंडल कर रहे होते हैं ना, तो वहां पे फिर अब कौन, अगर आपने लिखनी है 2000 बंदे के लिए क्यूरी इंसर्शन के लिए, तो अब आप 2000 बंदे के लिए इंसर्ट 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 क्यूरी लिखोगे नहीं, आप एक मेथड बना लोगे इंसर्ट का, तो वहां से उसे पैरामीटर पास करके अपनी वैल्यूज, तो आप इसमें इंसर्ट कर लोगे, ठीक है। सो इसी तरह अगर आपने वैल्यूज शो करवानी है तो आप सिलेक्ट 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 क्यूरी लिखोगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो आप एक ही दफा शो वैल्यूज का बना लें अपना प्रोसीजर, वहां से वैल्यूज शो कर लें। ये देखें, अगर मैं दोबारा इसे रन करूं तो अब ये एरर नहीं देगा, फिर वही वैल्यूज शो करवा रहा है जितनी दफा मर्जी से मैं कॉल करूं। सो होप सो कि ये हमारा ऑलमोस्ट एंड ही है डेटाबेस लैब का, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट हर चीज़ पढ़ ली है, जो एडवांस लेवल की थी वो भी पढ़ ली है, बिगिनर से भी, और तकरीबन ऑलमोस्ट हमने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया। सो नेक्स्ट लैब में देखते हैं, अभी एक लैब हमारी रहती है, एक सेशन। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। खुदा हाफिज़।